नमस्कार, पेप्टेक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। इन दिनों लगता है कि केंद्र सरकार के खिलाफ कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ समझ में आ रहा है जिससे कि न सिर्फ केंद्र सरकार की फजीयत हो रही है, बल्कि जो केंद्रीय कंपनियां हैं उनकी भी जमकर फजीयत हो रही है। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजरायल की यात्रा पर हैं, लेकिन जो निर्णय लगातार अदालतों के आ रहे हैं या पिछले एक महीने में जिस तरीके से निर्णय आए हैं या जो अदालतों ने टिप्पणियां की हैं, उससे सरकार की फजीयत होती नजर आ रही है। साथ ही साथ केंद्रीय एजेंसियों की भी जमकर फजीयत सामने आ रही है। हम आपको इस वीडियो में 7 ऐसे मामलों का जिक्र करेंगे जिनमें कहीं ना कहीं से केंद्र सरकार की फजीयत सामने आई है और इसमें भाजपा को बैकफुट पर देखना पड़ रहा है। भाजपा के तमाम जो प्रवक्ता हैं वो अब इसके बचाव में उतर आए हैं और बचाव के तौर पर तमाम बयान जारी कर रहे हैं, लेकिन वो बयान कहीं ना कहीं उस ढंग से साबित नहीं हो पा रहे या उतनी तीव्र प्रतिक्रिया उनकी समझ में नहीं आ रही। हम आपको बताते हैं, ताज़ा मामला शुक्रवार का ही है। शुक्रवार को एक बड़ा मामला सामने आया है जिसमें दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उस समय के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को अदालत ने शराब केस मामले में बरी कर दिया है। जी हां, आपको याद होगा कि चुनाव के पूर्व एक मामला सामने आया था जिसमें उस समय की जो शराब नीति थी उससे काफ़ी गड़बड़ बताया गया था और इस मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री जो कि सिटिंग मुख्यमंत्री थे उनको जेल भेज दिया गया था। इसके साथ साथ मनीष सिसोदिया को भी जेल में डाला गया था, एक और मंत्री को भी जेल में डाला था। लेकिन अब इस मामले में अदालत का जो फैसला आया है उसमें साफ तौर पर कह दिया कि जिस तरीके से जो चार्जशीट पेश की गई थी उस चार्जशीट के जो भी सामने सबूत रखे गए वो सबूत पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है और इस आधार पर कहीं से भी केस नहीं बनता। इस मामले में केंद्रीय एजेंसियां बैकफुट पर नज़र आ रही हैं और केंद्रीय जो नेतृत्व है वो भी, और ख़ास तौर पर भाजपा इस मामले में बैकफुट पर नज़र आ रही है। तो ये पहला मामला जो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया से जुड़ा हुआ है, जहां पर निर्णय आने के बाद आम आदमी पार्टी में काफ़ी खुशी देखी गई, तो वहीं भाजपा के प्रवक्ता इसमें भी बचाव करते नजर आए। उनका ये कहना था कि इस मामले को अभी और आगे ले जाया जाएगा और कहीं ना कहीं इसमें अभी फ़िलहाल पूरी तरीके से मुक्ति नहीं मिली है, लेकिन जिस तरीके से अदालत ने बयान जारी किया है उससे बैकफुट पर भाजपा नजर आ रही है। दूसरे मामले की बात अगर की जाए तो दूसरा मामला नेशनल हेराल्ड केस से जुड़ा हुआ है। ये एक लंबा मामला चल रहा था अदालत में और इस मामले में भी फिलहाल सोनिया गांधी, राहुल गांधी और भूपिंदर हुड्डा को बरी कर दिया गया है। तो ये एक बड़ा मामला था जिससे भारतीय जनता पार्टी लगातार उछाल रही थी। इसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ साथ भूपिंदर हुड्डा पर ज़मीन मामले में हेराफेरी करने के आरोप लगाए गए थे और इसको लेकर काफ़ी भुनाया गया था। ख़ासतौर पर हरियाणा चुनाव के दौर पे भी इस मामले को बड़ी तेज़ी से उछाला गया था और लगातार इस मामले को गर्म बनाए रखा गया जिससे कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी को घेरा जा सके। लेकिन इस मामले में भी अब कहीं ना कहीं जो एजेंसियां हैं, चाहे वो ईडी की बात करें और अन्य जांच एजेंसियां, साथ ही साथ भाजपा लगातार जिस पर दबाव बना रही थी, अब इस मामले में कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आ रही है। अगले मामले की अगर बात करें तो हाल ही में जो एआई समिट हुई थी, इस एआई समिट में यूथ कांग्रेस ने शर्टलेस प्रदर्शन किया था और इस पूरे मामले में भी केंद्रीय सरकार बैकफुट पर नजर आई क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री भी शामिल हुए थे और गलगोटिया यूनिवर्सिटी द्वारा जो चाइनीज़ डॉग सामने लाया गया था और उसको लेकर फजीयत हुई थी। ये मामला काफ़ी उछला था और फिर इसमें बैकफुट पर आकर भाजपा अपना बचाव करती नजर आई। तो ये एक मामला जो एआई का समिट का मामला था, इसमें भी भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर नजर आई। इसके पहले एपस्टीन फाइल्स का मुद्दा उठा था। इस एपस्टीन फाइल्स में केंद्रीय मंत्री जयदीप पुरी का नाम सामने आया था और इसको लेकर तमाम बातें उछाली गई थी। केंद्र सरकार पर भी सवालिया निशान लगाए गए थे। नरेंद्र मोदी को भी कटघरे में खड़े करने की बात हुई थी।
और ये एक मामला जो कि अभी भी लगातार सुर्खियों में है, विदेश में एक से बढ़कर एक नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं, तो वहीं भारत में भी इस फाइल्स में लोगों को खंगाला जा रहा है कि आखिरकार इस एपस्टीन फाइल में भारत में से और कितने लोगों के नाम हैं या हो सकते हैं। और आखिरकार जब केंद्रीय मंत्री का नाम सामने आया है तो उस पर भाजपा द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा कोई कार्रवाई आखिरकार क्यों नहीं की गई, कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। इस मामले में भी बैकफुट पर भाजपा नजर आई है। इसके पहले एक और मामला आपको याद होगा, यूजीसी बिल। जी हाँ, ये वही यूजीसी बिल है जिसको लेकर पूरे देश भर में बवाल खड़ा हो गया और समाज दो धड़ों में बंट गया। एक धड़ा वो था जो यूजीसी बिल का सपोर्ट कर रहा था, तो वहीं दूसरा धड़ा यूजीसी बिल के विरोध में खड़ा हो गया था। इस मामले में भी कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि ये मामला ये बिल जो लाया गया है, ये बिल ठीक नहीं है और समाज के तबकों को बांटने का काम करेगा, स्कूल कॉलेज में भी वैमनस्यता पैदा करेगा। इसलिए इस मामले को भेदभावपूर्ण बताते हुए एससी ने इस मामले में भी केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और उसके बाद फिर केंद्र सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। अगली जो सुनवाई है वो 19 मार्च को है, जिसमें यूजीसी और केंद्र सरकार को अपना पक्ष रखना पड़ेगा। देखना ही होगा कि आखिरकार उस पर वो अपना पक्ष क्या रखती है। लेकिन फिलहाल इस मामले में भी एससी ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी केंद्र सरकार और यूजीसी पर की है। अगले मामले की अगर बात करें तो वो भी ताज़ा मामला है, एनसीईआरटी से जुड़ा हुआ मामला है। एनसीईआरटी की सोशल साइंस की किताब में एक चैप्टर जोड़ा गया जिसमें न्यायपालिका के भ्रष्टाचार को लेकर बात की गई थी। इस मामले को खुद सीजीआई सूर्यकांत ने अपने संज्ञान में लिया और कहा कि देश में और तमाम मामले पड़े हैं, कार्यपालिका से जुड़े हुए मामले पड़े हैं, नेताओं से जुड़े मामले पड़े हैं, उनको छोड़कर आखिरकार एनसीईआरटी क्या कहना चाहती है। इस मामले में एनसीईआरटी जो कि एक केंद्रीय एजेंसी है वो बैकफुट पर नजर आई और अब देखना ये होगा कि इस मामले में आखिरकार क्या आगे कार्रवाई होती है। एक और मामले की बात करें जो कि 7वां मामला है, वो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़ा हुआ है। एक दिन पहले उनके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट ने जो एमपी एमएलए कोर्ट में उनका मामला संज्ञान में था उसको फिलहाल रोक दिया है, खारिज कर दिया है। उनका कहना था कि बेवजह के मामलों पर ईडी अपना ध्यान केंद्रित न करे। इसके अलावा भी और तमाम ऐसे बड़े बड़े मामले पड़े हैं जिन पर केंद्रीय एजेंसियों को ध्यान दिया जाना चाहिए, लेकिन केंद्रीय एजेंसियां इस तरह के मामले में उलझाकर अपना समय खराब करती हैं। उन्होंने कहा कि स्पष्ट सबूत और जो डॉक्यूमेंट हैं उनके अभाव में फ़िलहाल इस मामले में उनको रोका जा रहा है। ईडी ने हालांकि इस मामले में ये ज़रूर कहा कि उनको 7 समन भेजे गए और वो हाजिर नहीं हुए, जबकि हेमंत सोरेन के वकील ने कहा कि 3 बार वो हाजिर हुए लेकिन उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो इस तरीके से ये 1 महीने के भीतर कुछ एक ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पर न सिर्फ केंद्रीय एजेंसियों को मुंह की खानी पड़ी, सुप्रीम कोर्ट और अन्य कोर्टों ने उन्हें हिदायतें भी दी हैं, साथ ही साथ केंद्र सरकार और भाजपा को भी बैकफुट में आना पड़ा है। देखना ये होगा कि इतने सारे मामले सामने आने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार का आखिरकार रुख क्या होता है और क्या इतने निर्देशों के बाद जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं वो क्या कुछ मंथन करेंगी। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।